अरे अल्लाह, ओ ये गोरी का बच्चा फाज जो है, ये क्या 2 मन रूही कानों में ठोस के सोया हुआ है और यह सोते सोते अल्लाह को प्यारा हो गया है जी। पापा खुदा न करे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओए तो फिर उसको ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दे रही, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हो सकता है वॉशरूम में हो। ये वॉशरूम में क्यों घुस जाता है? तो पापा आप जाके खोल देना दरवाजा। अरे वो गोरी जो 12 मन की धोबन है, वो क्यों नहीं खोल देती दरवाजा? पापा उनको छोड़िए, आप जाके दरवाजा खोल लीजिए। और लेकिन याद रखें, ये जो गोरी और फहर है ना, और ये जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हैं। दरवाजे में कोई फरिश्ता भी तो हो सकता है ना? और अब क्या फरिश्ते भी पहले जाके आएंगे है जी? मतलब इंसानी रूप में कोई फरिश्ता भी तो आ सकता है ना? और ये जरूर कोई मांगने वाला होगा जो बार बार बेल बजा रहा है। पापा आप यहाँ पे सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या फिर जाके दरवाजा भी खोलेंगे? अगर ये कोई मांगने वाला हुआ ना, तो समझिए आज उसका आखिरी दिन है। ठीक है जाइए आप। और जाके मेरी अंदर से बंदूक ले गया। अरे दरवाजे पे कोई पुलिस वाला भी तो हो सकता है ना? हाँ हाँ, ये भी वैसे तू ठीक कह रही है। चल फिर मैं वैसे ही आके देखता हूँ कौन है। हटिया पीछे, हटिया हटिया। जिद्दी दाग बने क्यों बैठे हो? जाके दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल रहा, सिकंदर अंकल खुद जाकर खोलेंगे, मैं किसी का नौकर नहीं लगा हुआ। हमसे कोई मिलने भी तो आ सकता है। हमसे कोई मिलने कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आपकी तो अपने रिश्तेदारों से लड़ाई है, कोई हमसे मिलने तो क्या, हमें कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अपने वालिद के रिश्तेदारों का हाल बता रहे हो ना? भाई मेरे रिश्तेदार तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपके रिश्तेदार बिल्कुल आप ही की तरह हैं। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। सिर्फ मेरे नजदीक। मोहल्ले वाले मेरी इज्जत नहीं करते क्या? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारे घर के सामने से गुजरते हुए अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं। वो किस लिए भाई? गालियों और बददुआओं से बचने के लिए। ये सब हरकतें तो सिकंदर की हैं। मतलब कि आप सिकंदर अंकल से नहीं लड़ती है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ती, वो लड़ता है मुझसे। तो फिर गालियां और बददुआएं तो आप भी देती हैं। मैं सिर्फ सिकंदर को नसीहत करती हूँ, जो कि एक नेक काम है, समझे? जो सिकंदर अंकल को आप देती है, तो अगर वो नसीहतें हैं तो फिर गालियां और बददुआएं क्या होंगी आपकी? मेरे जैसी शरीफ औरत ये क्या जाने। जाओ जाके दरवाजा खोलो। सिकंदर अंकल दरवाजे तक पहुंच चुके होंगे, बल्कि दरवाजा खोल भी चुके होंगे। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? जाओ जाके देखो कौन आया है भाई। उठो। लगता है तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए अमेरिका से आना पड़ा। और ये बहुत ही कोई घटिया किस्म की फजूल बात नहीं करती तुमने। पिछले 5 मिनट से दरवाजे से बाहर खड़ा हूँ, और मैं अगर 20 मिनट और लेट आता तो तूने क्या कर लेना था? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम्हारा हुलिया बता रहा है कि तुम कुछ मांगने के लिए खड़े हो है जी। हम मांगने वाले नहीं है। अच्छा फिर क्या बांटने वाले हो? हाँ। जाओ ये फिर कुछ मुझे भी अता कर दीजिए है जी। पिछले महीने तुम्हारा प्राइज बॉन्ड नहीं निकलवाया था जी? ये आपको किसने बताया जी? अरे हम तो ये भी जानते हैं कि आज सुबह तुमने ग्राउंड फ्लोर वाली खातून की किचन से पत्ती चोरी की है। नहीं जी, और चोरी नहीं की, मैंने गलती से निकाल ली होगी, क्योंकि हमारा किचन जो है ना जी वो कॉमन है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। क्या मतलब है जी? तुम्हारी जवानी याद आ गई जब तुम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें चोरी करते थे। ये आपको किसने बताया जी? हमारे इल्म ने। तो ये आप तो यकीनन कोई बाबा जी हैं। इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। तो आप दरवाजे पे क्यों खड़े हैं जी? आप अंदर तशरीफ लेके चले और मुझे अपनी खिदमत का मौका अता करें। अरे तुम क्या खिदमत करोगे, हमें ही तुम्हारी खिदमत करना पड़ेगी। तो कहेंगे इस एपिसोड में तुम्हारा चश्मा तुम्हारी आंखों से नहीं उतरना चाहिए। नहीं उतरेगा जी। चलो फिर अंदर। हाँ चले 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 आए। हाँ चलो। मामा, मैं बहुत ही अहम खबर लेकर आया हूँ। सिकंदर को हार्ट अटैक हो गया क्या? जो खबर मैं लेकर आया हूँ वो सुनकर आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। अपनी माँ के बारे में इस तरह बकवास करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है। खबर क्या है ये बताओ सिर्फ। सिकंदर अंकल अपने साथ किसी बाबे को ऊपर लेकर जा रहे थे। मतलब जादू टोना करने वाला? हुलिये से तो यही लग रहा था मुझे। यकीनन मेरे ऊपर जादू टोना करवाने के लिए लाया होगा वो स्टूपिड। आपका पुतला बनाकर कब्रिस्तान में गाड़ देगा। हाँ, अब क्या होगा? इंतकाल? मेरे इंतकाल के बारे में बात कर रहे हो ना स्टूपिड? तो मामा पुतला भी तो आपकी दफनाएगा ना? तुम्हारा भी तो हो सकता है, तुम भी तो उसकी बेटी के पीछे पड़े रहते हो। मेरे ऊपर जादू नहीं असर करता। तुमने कोई तावीज पहन रखा है? मैं ईमान रखता हूँ। जादू टोने पर? अल्लाह पर। तो क्या हम नहीं रखते ईमान? रखती है तो फिर डर क्यों रही है? ये बात तो सही है, लेकिन मालूम करो बाबा क्या कर रहा है यहाँ पर। मतलब जासूसी? बेटा जब कुछ पता चलेगा तभी तो हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं ना। ठीक है मामा, मैं जाता हूँ। अच्छी तरह मालूम करके आना कि बाबा को किस लिए बुलवाया गया है। आप बस ये देखें कि आपका चीता करता क्या है। आइए आइए बाबा जी आइए।
इधर तशरीफ रखे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी ये मेरी पुत्री है ये शीरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदा सुखी रहो। पुत्री ये बाबा जी है, पहुंचे हुए हैं। जी जी लग रहे हैं। अच्छा तुमने पहचान ली है? जी इनकी पहुंच आपके दिमाग तक तो हो चुकी है, आप पूरी तरह इनके काबू में आ चुके हैं पापा। बच्ची समझती है कि हम ढोंगी हैं, हालांकि ये और नीचे वाला लड़का मिलकर दोनों अपने माँ बाप के साथ ढोंग रचा रहे हैं। जी अरे सुन लिया तूने, पता चला लिया उन्होंने तेरे दिल का, और इसलिए मैं कह रहा था कि ये बात पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। पापा आप जानते नहीं है ये बाबा लोग जो होते हैं ना बंदे की साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो जाकर अपने तकिए के नीचे देखो क्या रखा है। मगर मेरे तकिए के नीचे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। बेस क्यों कर रही है, जा जाके देख तो सही। ओके पापा देखती हूँ। अरे पापा जी, और ये बच्ची जो है ना अभी जरा छोटी है, इसे दुनियादारी का भी पता नहीं है, इसकी बातों का बुरा न बनाइएगा। आजकल के बच्चे बड़ों के कान काटने लगे हैं। ओए हमारी बच्ची किसी के कान तो क्या बाल भी नहीं काटती, बड़ी सीधी है बेचारी। लगता है कि आप पर गई है। अरे मैं तो बड़ा टेढ़ा इंसान हूँ जी। चश्मा उतार कर तो आप बिल्कुल सीधे हैं। पापा मेरे तकिए के नीचे से बालियां निकली सोने की। सचमुच के सोने की? क्यों बेटी, अब तो नहीं ढोंगी कहोगी हमें? मामा, मामा वो तो वाकई बहुत ही नेक इंसान है। घर में अमलियात करवा रहा है। मामा वो तो सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि उसने आज तक किन किन लोगों को लूटा है। मामा वो बाबा वाकई बाबा है। नहीं तो मैंने कब कहा है कि वो बाबा नहीं है। उन्होंने तो शीरी को ये भी बता दिया कि उसका नीचे वाले लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कितनी ढिठाई से अपनी माँ को अपने चक्कर के बारे में बता रहे हो स्टूपिड। नहीं मुझे तो शर्म आती है, उस बाबा को शर्म नहीं आती। सबके सामने सच सच बता दिया सबको। ये कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। और अगर आपके तकिए के नीचे से सोने की बालियां निकल आए तब बड़ी बात होगी। तो क्या सिकंदर के तकिए के नीचे से बालियां निकल आई हैं? आए हाय, चूड़ियां निकलती तो ज्यादा अच्छा होता। शीरी के तकिए के नीचे से बालियां निकली सोने की। बाबा ने कहा शीरी को जाओ तकिए के नीचे चेक करके आओ। जब शीरी वापस आई तो उसके हाथ में सोने की बालियां थी। वो बाबा अभी तक ऊपर क्या कर रहा है? टेल मी। अपनी करामात दिखा रहा है। सिकंदर अंकल तो उसके कदमों में ही बैठ के। बेवकूफ, मैं कह रही हूँ जाके उसको नीचे लेकर आ। मैं उनके बाबा को नीचे कैसे ला सकता हूँ? उससे कहो मामा की तबीयत खराब है। झूठ बोलते मुझे तो बहुत शर्म आती है। मेरे हाथों से पिटते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आएगी तो फिर फौरन जाओ, जाके उस बाबा को नीचे लेकर आओ, चाहे तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। मामा ये क्या कह दिया आपने? अब आपका ये बेटा एक बहादुर शाहीन की तरह जाएगा और दुश्मनों के शिकंजे से उस बाबे को दबोच के लेके आएगा। मामा मैं शाहीन लगता हूँ ना? बिल्कुल। मुझे एक दफा कहते मैं शाहीन हूँ। शाहीन, आई लव इट। शाहीन। बाबा जी अरे बस इस तरह का एक घर मुझे दिलवा दे जी, और किराया देते देते मेरी जान निकल जाती है जी। तुम्हारी तो हवेलियां थी, वो क्या हुआ? वो हवेलियां नहीं, मवेशियों का तबेला था। तू यहाँ पे ठीक है करिए, चल जा अंदर के लिए। है नहीं बेटा, हवेलियां थी, ये ठीक कह रहे हैं। जी जी मैं समझ रही हूँ कितना ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चल माफ कर, फिर आई क्या? मांगने वाला तो नहीं लगता। मांगने वाले तो आप खुद हैं। क्या कहा तूने? अभी आप खुद अपने घर के लिए भीख नहीं मांग रहे थे बाबा जी से? घर मांगने वाला कोई फकीर थोड़ी होता है। जो 10 रुपए मांगे वो फकीर और जो करोड़ों मांगे वो अमीर। अरे भाई लड़ो नहीं, तुम्हारी वालदा हमें बुला रही है ना। आपको कैसे पता चला बाबा जी? बाबा जी हमारे घर पे आए हैं, गोरी से को के वो अपने बाबा जी खुद लेके आए हैं जी। बाबा जी मेरी मामा की तबीयत बहुत सख्त खराब है, आप प्लीज बस एक दफा उन्हें जल्दी से आकर देख लीजिए। उस वक्त ज्यादा खराब हो गई होगी जब शीरी की बालियों के बारे में सुना होगा। और ड्रामे जी, ड्रामा बहुत बड़ी ड्रामे, बाबा जी ड्रामा कर रही है। पापा जाने दीजिए, बाबा जी वापस आ जाएंगे। अब वो आपको मेरे खिलाफ कर देगी। तुम बेफिक्र रहो। आगे बात समझ में। बाबा जी चले? आप जल्दी वापस आ जाइएगा। मैं आ जाऊंगा। और शीरी और जा तू बाबा जी के साथ जा। गोरी आंटी बाबा जी के सामने मुझसे बात नहीं कर पाएंगी। और उसकी जुबान तेरे सामने अकड़ जाती है या शर्म से पानी पानी हो जाती है जी? बाबा जी देख लिया आपने अपनी खूबसूरत आंखों से कि ये सिकंदर अंकल हम लोगों की कितनी दिलाजारी करते हैं। अब जब तेरी माँ मुझे बुरा भला कहती है ना, अरे वो बाबा जी सब जानते हैं। हाँ मैं सब जानता हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं अभी वापस आता हूँ। आइए और बाबा जी आ जाइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ आइए बाबा जी आइए। बाबा जी आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। ये बस ये छोटा सा गरीब खाना है हमारा। अरे मामा बाबा जी ये मेरी वालिदा मोहतरमा है। जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेक नहीं लगाना।
क्यों? जिस कुशन पे तुम टेक लगा रही हो उसे उठा कर देखो। क्यों, कोई कीड़ा वीड़ा घुस आया है क्या? देखो तो सही। अच्छा अच्छा, ये वाला ना। हाँ। बालियां सोने की। मामा सोने की बालियां। और क्या चाहती हो? सिकंदर और उसकी बेटी से निजात कंप्लीटली। तुम चाहती हो कि हम इन्हें खत्म कर दें? नहीं 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 नहीं, तुम चुप करो बाबा जी, आपको मैं मुंह मांगी रकम दूंगी अगर इन दोनों से निजात मिल जाए हम लोगों को। हम लोगों को जिंदगी बांटते फिरते हैं और तुम कह रही हो कि जिंदगी छीन लें? क्यों ना हम तुम्हारी जिंदगी छीन लें। नहीं बाबा जी, मैं उनको मारने के लिए नहीं कह रही थी, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उनके दिल से बुराई खत्म कर दी। पहले अपनी बुराइयां खत्म करो। मैं तो किसी के साथ बुरा करती ही नहीं। जब ही आपने सिकंदर की जो कमीज नीचे गिर गई थी उसे काट काट किचन की टाकी बना लिया। सॉरी सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला था, वेरी सॉरी। मामा आप कितनी छोरी हरकतें करती हैं आप। हम तुम्हारा इरादा समझ गए हैं, तुम अपना घर चाहती हो। आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली, सो स्वीट। बाबा जी मेरी मामा की दिल से सारी बुराइयां खत्म कर दें। ये काम तो इन्हें खुद करना पड़ेगा। मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लूंगी, बिल्कुल सही कर लूंगी। नामुमकिन। तुम जाके बाबा जी के लिए चाय बनाओ, चीज समोसा बिस्किट सब लाओ। जी मामा। जाओ। पापा बैठ क्यों नहीं जाते? बाबा जी आ जाएंगे। अरे वो चलाक लोमड़ी उन्हें आने देगी तो वो आएंगे ना। पापा हमारे घर में लोमड़ी है कब जो चालाकी करेगी? तब वो गौरी कौन है? इतनी बड़ी लोमड़ी? लोई, और तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को तस्कीन पहुंचाई है पुत्री। अब मैं जरा सोचने के काबिल हो गया हूँ जी। तो फिर चले हम दोनों मिलकर गोरी आंटी पे ना जुमले कसते हैं। और हम यहाँ जुमले कसते रहेंगे और वो हमारा मुस्तकबिल कस देगी। मतलब? ओए पुत्री बाबा जी को हमारे खिलाफ कर देगी। नहीं नहीं पापा, बाबा जी से कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। कुछ भी कर सकती है। वो भी आपकी तरह बड़ी लालची है, बाबा जी से जरूर घर और गाड़ी मांग रही होंगी। और मैंने कब गाड़ी मांगी थी? बंगला तो मांग रहे थे ना। मेरा मतलब था। तो भी वही मतलब है। मैं खुद यहाँ के पापा जी को ऊपर लेके आता हूँ और तुझे बातें बनाने की सवाल पूछाता ही नहीं है। पापा बाबा जी के लिए चाय बनानी है? और तो तूने अभी तक उनके लिए चाय नहीं बनाई है। जय आगे उनके लिए चाय बना और सुन साथ में ना वो नाश्ते वाश्ते के लिए भी कुछ बना ले। चल चल जाओ किचन में, चल मैं भी आ रहा हूँ नीचे। मैं चाहती हूँ कि सर छुपाने के लिए एक घर कम से कम 500 गज का हो, और 500 गज के घर में 600 सीसी गाड़ी तो अच्छी नहीं लगती है। कम से कम 1600 सीसी गाड़ी हो तो बहुत अच्छा हो जाए। गरी 1300 सीसी मिर्चों वाला इंजेक्शन तेरे दिमाग में लगना चाहिए है ये। बाबा जी आपने महसूस की कोई बदबू सी आसपास? हाँ देखा ना, गंद आ गया है। बाबा जी यहाँ से जब ये गुजरते मोहल्ले से तो मोहल्ले की मक्खियाँ भी नाक पे हाथ रख लेती हैं। और यहाँ की सारी चीजें तुम्हारी बातें सुन के तौबा ताफ कर रही हैं। तुम मेरे पोर्शन में क्या करने आए हो वैसे? सीधी सीधी सी बात है, तुम्हें पिस्ट करने आया हूँ। बाबा जी के सामने वैसे भी तुम्हारी फाइल खराब हो चुकी है, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। ओए ये बाबा जी मेरे पास आए थे चिराग लोमड़ी। खुदा गवाह अगर लोमड़ी को इंसान की शक्ल दी जाए तो वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की होगी। बाबा जी आपने इसके मुंह पे सोने की बालियां मार दी है ना? नहीं नहीं, मुंह पे नहीं, इस सोफे के कुशन के नीचे रखी थी। काश बाबा जी को ये ऐसी दुआ पढ़ते और जिससे सारी उम्र के लिए तेरा ये मुंह बंद हो जाता है जी। देखें आप लोगों की लड़ाई की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। क्या मतलब ये? अल्लाह तो आपको घर देना चाहता है, तो फिर देते क्यों नहीं? आप दोनों की लड़ाई की वजह से रहमत के फरिश्ते इस घर से चले जाते हैं। अगर आप लोग लड़ना बंद कर दें तो अल्लाह मियां आपको घर और गाड़ी दोनों देगा। सीरियसली फहद कभी तुम भी कुछ कर लिया करो यार। वैसे मैं सोच रही हूँ बाबा बड़े पहुंचे हुए। ऐसे थोड़ी तकिए के नीचे से यूं बालियां निकल आती। यार वो तो हमारे पेरेंट्स तक का माजी जानते। फिर तो मुस्तकबिल भी जानते होंगे। मतलब हमारी शादी? वो तो हमारी शादी भी करवा सकते हैं। लेकिन पहले पापा और गोरी आंटी की लड़ाई तो बंद हो। बाबा जी ने वैसे उन्हें शट अप कॉल दे दी है। तो बाबा जी की शट अप कहने से वो लड़ाई बंद कर देंगे? हाँ बंद कर देंगे। तो जाके बोलो ना।
हाँ, लेकिन पहले हम बाबा जी के लिए नाश्ता और चाय लेके जाते हैं और वहीं पे अपनी अर्जी पेश कर देंगे। हाँ हाँ ये ठीक है, चलो। ये आप लोगों के लड़ने का नतीजा है कि आप लोगों के घर में खैर और बरकत नहीं है। और मैं तो कोशिश करता हूँ जी इसकी शक्ल ना देखूं, जैसे ही मुझे इसकी शक्ल नजर आती है ना जी, और मेरी जुबान खुद ब खुद औल फौल पकना शुरू हो जाती है जी। तो फिर क्यों मेरी शक्ल देखने के बहाने बार बार नीचे उतर आते हो तुम स्टूपिड? और तुम्हारी शक्ल तो कोई अंधा भी देखना पसंद न करे है जी। और तुम्हारी शक्ल देख के हर कोई पत्थर मारने का सोचता है, ये सोच के कि शैतान को कंकरियां मार रहा है, सवाब मिलेगा। बस, ना आप लोगों के पास गाड़ी आ सकती है और ना बंगला, बस ये फैसला हो गया। और बस ही मैं अब अपनी जुबान सीरूंगा जी। और मैं काला चश्मा पहन लूंगी सीरियसली, ताकि मुझे इंसाफ की शक्ल ना दिखे। आप लोग वादा करते हैं कि आप लोग आपस में लड़ेंगे नहीं? वादा जी, बिल्कुल 100% वादा। मेरी तरफ से भी पक्का वादा। अब हम तुम दोनों का जायचा देखते हैं। बाबा जी, ये आप जायचा किसी पेपर पे नहीं बनाएंगे? अब तो लोग जायचा लैपटॉप पे देखते हैं सिर्फ। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के जायचे हमारे सामने आ गए। क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा आपको? ओए क्या हुए बाबा जी, और ये आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं जी? तुम दोनों की जिंदगियां बहुत कम रह गई हैं। मतलब है बाबा जी, ओए आपने ठीक तरह से देखा भी है जी कि नहीं? नहीं, मैं तो आई एम स्टिल यंग, आई एम ओनली 34। चल झूठी। और तो कुकी है, मैं कौन सा पूरा हो गया हूँ है जी? आप लोग ज्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं हैं। बाबा जी, कोई तो रीजन होना चाहिए इसके पीछे, क्या है बताएं? बाबा जी, आपकी खिदमत में नाश्ता और चाय हाजिर है। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? ओए कटा नाश्ता बाबा जी, ओए हमारी तो भूखी मरवा दी है आपने। और श्री पुत्री, ओए आओ जरा मेरे साथ ऊपर आ, तेरे जरूरी बात करनी है। आया फिर ध्यान से। जब तक बाबा जी नाश्ता करते ही तुम मेरे साथ अंदर चलो। अभी अभी मुझे भी याद आ गई एक बात। जी बाबा जी, पहली डकार आने से पहले लौट आएंगे हम लोग। ओए पुत्री, ओए बाबा जी कह रहे हैं, हाय मेरी जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी पुत्री, ओए वो बाबा जी कह रहे हैं, और वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। नहीं नहीं पापा, आप इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जाना तो मैं भी नहीं चाहता पुत्री, और लेकिन वो बाबा जी कह रहे हैं। पापा आखिर कोई तो तरीका होगा ना? बाबा जी की जुबान बंद करने का? नहीं पापा, आपकी मौत को रोकने का। ओए मौत को कौन रोक सकता है? पापा लेकिन सदका तो मुसीबतों को टाल देता है ना? लेकिन पुत्री, मैंने तो आज तक सदका नहीं दिया। इसीलिए तो जिंदगी इतनी कम हो गई आपकी। पहले पुत्री, कितना सदका दे रहा होगा जिससे मेरी जिंदगी बच जाए? पापा 2-4 बकरे तो सदके में देने पड़ेंगे ना? और 4-5 आदमियों की जिंदगी नहीं बचानी, और सिर्फ मेरी जिंदगी बचानी है जी? पापा 1 बकरा तो सदका करना पड़ेगा ना? ले, वो तो मैं भी भूल करके रजिस्टर करवा देता हूँ। पापा फौरन सदका कीजिए। और पहले बाबा जी से मशवरा कर ले, और ऐसा ना हो कि हम बकरे का सदका कर दे और बाबा जी बाद में कहेंगे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ हाँ चले पापा। आया बाबा जी से पूछते हैं। आया बाबा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा, और मुझसे शादी अब कौन करेगा? मेरे सर पर मौत के साए मंडला रहे हैं और तुझे शादी की पड़ी है। नहीं मामा, आपके सर पे तो कुछ भी नहीं है। पगले, कभी मौत के साए भी किसी के सर पे नजर आए हैं? मैंने तो सुना है कि मरने से पहले इंसान को मौत के फरिश्ते दिखाई देने लगते हैं। ऐसी बातें ना करो फहद, मेरे तो अभी से दम निकलने लगा है। मौत को कोई चीट नहीं कर सकता। मतलब मौत से बचकर आप कहीं नहीं भाग सकते? बिल्कुल भी नहीं मामा। बाबा जी को जरूर पता होगा, उन्होंने हमारी मौत की वजह भी बता दी है। क्या वजह बताई? मैं सिकंदर से लड़ती बहुत हूँ, मैंने भी तौबा कर ली, सिकंदर ने भी कर ली, हम नहीं लड़ेंगे अब। चलो शुक्र है खुदा का। तुम किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो भाई? आप दोनों ने तौबा जो कर ली तो मरने के बाद सीधा जन्नत में। नहीं, मेरा इस वक्त जन्नत में जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। नहीं बाबा जी, अगर मैं एक सदका दे दूं बकरे का तो क्या मेरी मौत टल सकती है? अगर तुम 100 बकरे भी सदके के दे दो तो तुम्हारी मौत नहीं टल सकती। बाबा जी मगर सदका तो मौत को टाल देते हैं ना? इनका गुनाह बहुत बड़ा है, सदके से नहीं टलेगा। बाबा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। बाबा जी प्लीज, मैं इस भरी जवानी में दुनिया से नहीं जाना चाहती। जवानी? ऑलमोस्ट
अब शायद परेशानी कहना चाह रही है वो। अरे मैं और गोरी तो अभी जवान है, हमारी उम्र ही क्या हुई है जी। पापा मैं बता दूं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? घर का एग्रीमेंट साइन करते हुए दोनों के शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी हमने अपने पास संभाली हुई है। माँ मर रही है और बेटा उम्र के ताने दे रहा है मुझे। बाबा जी आप ये कह रहे हैं कि हमसे वही बात बड़ा गुनाह हुआ है? तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो बिल्कुल बेगुनाह मासूम सी हूँ। तुम भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हो। अब आप वो गुनाह आखिर बता ही दीजिए। हाँ, ताकि हमें भी तो मालूम हो ना कि हमारे माँ बाप क्या क्या कारनामे अंजाम देते फिर रहे। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो, और ये दोनों इस शादी के मुखालिफ हैं। यही इनका सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह? लेकिन बाबा जी क्या नहीं हो सकता? अगर हम इनकी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दें तो फिर आप लोगों की जिंदगियां और तवील हो जाएंगी। बस सिकंदर, हमें फौरन अपने बच्चों का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। अल्ले फिर बाबा जी आप इस रस्म को पूरा करें। निकाह की? निकाह तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना। फहद और शीरी, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं? जी। अच्छा जी। मैंने दोनों बच्चों के रिश्ते पक्के कर दिए, मुबारक हो आप लोगों को। जी सुनो, मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। अब आप लोग मुझे इजाजत दें, जो काम मैं करने आया था अब वो पूरा हो गया। तो ये आप क्या फहद और शीरी का रिश्ता पक्का करने आए थे? जी नहीं तो फिर क्या करने आए थे आप? आप दोनों को मरने से बचाने के लिए आया था। बेलिफा बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें नई जिंदगी देने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा जी आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ आऊं। हाँ फहद, इनको ना बिल्कुल बाहर तक छोड़ के आ जाना। हाँ चलो भाई, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। हाँ? वाह 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 फैसल भाई, वाह, दोनों हाथों से आपको सलाम है। आपने तो पूरे घर वालों को नचा के रख दिया। मैं आप मानते हो प्रोफेशनल एक्टर हूँ, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। भाई मान गया, और आप ये देखे ना, हक बनते हैं आपका। गिन लीजिए, पूरे 10,000 रुपए है। अरे नहीं, मुझे आप पर एतमाद है। बाबा जी हमसे भी तो दुआएं लेते जाए ना। साथ को दे दीजिएगा। अबे चले।